फैक्ट्री में काम करने वाला वो आदमी जो मर चुका था। कोरोना काल की एक रहस्यमयी और भावुक कहानी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कहानी के इस खास एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साल 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा था। पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस खत्म होते साल के साथ कुछ ऐसी कहानियां भी थीं जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाने वाली थी। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मौत के बाद भी अपने परिवार का फर्ज निभाने वापस लौट आया। कोरोना काल, जब दुनिया थम गई थी। साल 2020, एक ऐसा साल जिसे शायद दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सड़कें खाली थीं, फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए थे, लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे। हर तरफ डर था। अगर किसी मोहल्ले में पता चल जाए कि कोई कोरोना संक्रमित है, तो लोग उस गली तक से गुजरना बंद कर देते थे। हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं। कुछ लोग भूख से लड़ रहे थे, तो कुछ बीमारी से। इसी मुश्किल दौर में राजस्थान के भरतपुर शहर में एक बड़ी फैक्ट्री भी बंद हो गई। विनोद, एक साधारण आदमी, उस फैक्ट्री में एक कर्मचारी काम करता था। विनोद, वो बहुत साधारण इंसान था। पत्नी, 2 बच्चे और छोटा सा परिवार। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका स्वभाव। वो हमेशा हंसता रहता था, सबसे मजाक करता, साथियों की मदद करता और पूरे माहौल को खुश रखता। फैक्ट्री में हर कोई उसे पसंद करता था। लेकिन फिर कोरोना आया और सब कुछ बदल गया। लॉकडाउन और बर्बादी। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो फैक्ट्री भी बंद हो गई। शुरुआत में फैक्ट्री मालिक ने इंसानियत दिखाते हुए कर्मचारियों को कुछ महीनों तक वेतन दिया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। फैक्ट्री बंद थी, कमाई बंद थी और मालिक के पास भी पैसे खत्म होने लगे। कुछ महीनों बाद वेतन आना भी बंद हो गया। विनोद जैसे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। कभी उधार लेकर, कभी रिश्तेदारों से मदद मांगकर वो किसी तरह अपने परिवार को संभाल रहा था। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। कई महीनों बाद कोरोना का असर थोड़ा कम हुआ। सरकार ने धीरे धीरे फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी। भरतपुर की वो फैक्ट्री भी दोबारा शुरू हुई। सभी कर्मचारी वापस लौटे, उनमें विनोद भी था। सब उसे देखकर खुश हुए, लेकिन इस बार विनोद पहले जैसा नहीं था। अब वो कम बोलता था, चेहरे पर अजीब सी थकान रहती थी और सबसे हैरान करने वाली बात, वो लगातार ओवरटाइम करने लगा। मुझे अब नींद नहीं आती। एक दिन मैनेजर ने उससे पूछा, विनोद, तुम दिन भर काम करते हो, फिर रात में भी ओवरटाइम करते हो, थकते नहीं क्या? विनोद हल्की मुस्कान के साथ बोला, साहब, अब मुझे नींद कहां आती है। उसकी आवाज में अजीब सी उदासी थी। मैनेजर ने सोचा शायद कोरोना काल की परेशानियों ने उसे बदल दिया है। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो डरावनी रात। एक रात फैक्ट्री का गार्ड अंदर निरीक्षण करने गया। रात के करीब 2 बजे थे। पूरी फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वो विनोद के सेक्शन में पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। वहां कुर्सी पर कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी लेटा हुआ था। उसका शरीर इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। गार्ड डरकर भागा और मैनेजर को बुलाया, लेकिन जब सभी लोग वापस अंदर गए तो वहां सिर्फ विनोद था। वो सामान्य तरीके से मशीन पर काम कर रहा था। मैनेजर ने गार्ड को डांट दिया, लेकिन गार्ड आज भी कहता था, मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था। और फिर विनोद गायब हो गया। करीब 1 महीने तक विनोद लगातार काम करता रहा। दिन में ड्यूटी, रात में ओवरटाइम। फिर अचानक एक दिन वो फैक्ट्री आना बंद हो गया। पहले लोगों ने सोचा शायद थक गया होगा, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, फिर पूरा हफ्ता बीत गया। सबसे अजीब बात यह थी, वो अपनी सैलरी लिए बिना चला गया था। ये बात किसी को समझ नहीं आई। विनोद के घर का सच। फैक्ट्री मालिक ने मैनेजर से कहा,
उसकी पूरी सैलरी और ओवरटाइम के पैसे लेकर उसके घर जाओ। करीब 50,000 रुपए बने थे। मैनेजर अपने साथी के साथ विनोद के गांव पहुंचा। घर छोटा सा था। अंदर उसकी पत्नी और बच्चे बैठे थे। मैनेजर ने पूछा, भाभी जी, विनोद कहाँ है? महिला ने उनकी तरफ देखा और धीरे से बोली, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैनेजर के हाथ से पैसों वाला लिफाफा गिरते गिरते बचा। उसने घबराकर कहा, क्या मतलब? महिला की आंखें भर आईं। 3 महीने पहले कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद नौकरी? मैनेजर को लगा शायद कोई गलतफहमी है। वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी 1 हफ्ते पहले तक तो वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मैंने खुद उनसे बात की है। लेकिन गांव वालों ने भी वही बात कही। विनोद सचमुच 3 महीने पहले मर चुका था। अब मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो जानता था जिस इंसान से वो रोज बात कर रहा था वो अब जीवित नहीं था। 50,000 का राज। मैनेजर ने कांपते हाथों से लिफाफा विनोद की पत्नी को दिया। उसने कहा, हमारी फैक्ट्री के रिकॉर्ड में विनोद ने पूरे 1 महीने काम किया है, ओवरटाइम भी किया है। ये उनकी मेहनत की कमाई है। महिला ने जैसे ही पैसे देखे वो जोर जोर से रोने लगी। मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ? महिला रोते हुए बोली, कुछ दिन पहले मैं बच्चों के सामने रो रही थी। मैं कह रही थी कि अगर किसी तरह 40-50 हजार रुपए मिल जाएं, तो मैं घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल लूंगी। शायद विनोद ने मेरी बात सुन ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सब समझ चुके थे। मौत के बाद भी निभाया फर्ज। विनोद की आत्मा फैक्ट्री वापस आई थी। वो हर रात काम करती रही, ओवरटाइम करती रही, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पत्नी और बच्चे भूखे ना रहें, ताकि उनकी जिंदगी दोबारा शुरू हो सके, ताकि उसकी मौत के बाद भी उसका परिवार टूटे नहीं। आखिरी एहसास। उस दिन के बाद फैक्ट्री में किसी ने विनोद को नहीं देखा, लेकिन आज भी वहां काम करने वाले लोग कहते हैं, कुछ लोग मरकर भी खत्म नहीं होते। उनका प्यार, उनका फर्ज उन्हें वापस ले आता है। और शायद इसी को कहते हैं सच्चा परिवार, सच्चा प्यार और एक पिता का अधूरा कर्तव्य।